हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 125 साल जो भगवान थे पृथ्वी पर अपनी प्रकट लीला का प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें से 10-11 साल तो उन्होंने वृंदावन में बिताए। फिर 18 साल भगवान मथुरा में थे। तो 18 + 10 + 28-29 कहो तो कुल 125 वर्ष भगवान पृथ्वी पर थे। तो कितने हो गए? 125 - 28-29 तो क्या हुआ? क्लोज टू 100 ईयर्स। हिसाब समझ गए ना? तो लगभग 100 साल भगवान द्वारका में रहे। द्वारकाधीश की। तो इतना सारा समय भगवान ने द्वारका में बिताया, जो द्वारिका गुजरात में है। तो कुछ भक्त कहते भगवान गुजराती है। कृष्णा इज गुजराती बिकॉज यू स्पेंड सो मच टाइम इन गुजरात। हरी हरी। लेकिन भगवान गुजरात के नहीं होते हैं ना, तो इंडिया के होते हैं। भगवान तो भगवान होते हैं, सारे संसार के भगवान होते हैं। न तो फिर भगवान हिंदुओं के भगवान है और मुसलमानों के नहीं है। सेम वही भगवान, सभी के भगवान अपनी प्रकट लीला में भगवान द्वारिका में भी रहे। और भगवान श्री राम कितने साल थे संसार में? ये नहीं कि इस प्रश्न का ये अर्थ नहीं है कि थे मतलब भूतकाल की बात हुई और अब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भगवान प्रकट होते हैं, संभवामि युगे युगे, और फिर अपने लीला का इस संसार में प्रदर्शन करते हैं। और फिर भगवान पुनः अंतर्धान होते हैं। जैसे कि अब सूर्य का दर्शन नहीं है, यू कांट सी सन नाउ। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य इज डेड, गॉन, ऐसी तो बात नहीं है। कहीं ना कहीं सूर्य है राइट नाउ। कहा होगा वेस्ट की तरफ जाओ तो हो सकता है या तो सनसेट हुआ, कहीं पर सनराइज भी हो रहा है, सेम सन। तो सन सदा के लिए होता है। तो कृष्ण सूर्य सम कहा है। कृष्ण भी कैसे? कृष्ण सूर्य सम। और वैसे कृष्ण सूर्यवंशी, राम सूर्यवंशी भी रहे। रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, चैतन्य चंद्र, उनको सूर्य कहते हैं, चंद्र कहते हैं। क्या हुआ? तो राम इस संसार में अधिक समय बिताए। कितना समय? Who knows? कितने वर्ष भगवान श्री राम ये धरातल पर अपनी लीला का दर्शन कराए। आओ, रामायण में लिखा है 10 सहस्र 10 शतानि च मतलब और या एंड। तो क्या समझे? 10 सहस्र मतलब कितने हो गए? 10 तो 10 सहस्र 1000। 10 सहस्र मतलब कितने? 10,000। और फिर आगे कहा 10 शतानि च, तो 10 शत। शत मतलब 100, तो 10 100 मतलब
1000, another 1000. इस प्रकार 10,000 plus 1,000, 11,000 years भगवान श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 11,000 वर्ष भगवान, और भगवान राजा बन गए। और अपनी प्रजा का इतना ख्याल किया मानो वे उनके परिवार के सदस्य थे। हम दो और हमारे दो, परिवार हो गया। हम दो और हमारे दो, 2 + 2 4। तो श्री राम तो सारे संसार उनकी प्रजा, मानो उन्हीं के परिवार के सदस्य। ऐसा कारोबार, ऐसा राज किया श्री राम ने। इसीलिए कहते राजा हो तो कैसा राजा हो, कैसा राजा हो, राम जैसा। राज्य हो तो कैसा हो, राम राज्य। महात्मा गांधी ऑल्सो वाज। ऐसा स्वप्न तो देख रहे थे, जब देश स्वतंत्र होगा तो हमारे देश को क्या करेंगे हम, का राम राज बनाएंगे। लेकिन बन गया कुछ रावण राज ही। राजा अगर राम जैसा तो कोई हो नहीं सकता, राम ही राम। लेकिन जो राजा अगर राम का भक्त है, राजा अगर कृष्ण का भक्त है, तो फिर वो स्थापना कर सकता है राम राज की, कृष्ण राज की। हाँ। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आ गए। केह बोले पूरबे रावण वधीला, ऐसा एक गीत है, ऐसा सुनने में आता है। सत्य कथा ही है। केह बोले पूरबे, पहले क्या हुआ, रावण वधीला। भगवान श्री राम प्रकट हुए और उन्होंने रावण का वध किया। गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। और फिर आ गया युग, द्वापार युग। द्वापार युग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने अपने गोलोक की लीलाएं गोकुल में प्रकट की। गोलोक है भगवान जहाँ रहते हैं, भगवान जहाँ सदा के लिए रहते हैं। हम सुनते हैं ना, भगवान संभवामि युगे युगे। संभ मैं आता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। अवतरति मतलब उतरना, जैसे उतरना। भगवान कहीं से उतरते, अवतार लेते हैं। तो अपने धाम से भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, उसको अवतार लेते हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो भगवान सदा के लिए जहाँ रहते हैं कृष्ण, तो उसका नाम है गोलोक। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत गोलोक एव निवसति। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। और साकेत में, दिव्य लोक में साकेत है, अयोध्या है, वहाँ श्री राम रहते हैं। और भगवान के कई सारे अन्य अवतार जो है वो वैकुंठ में रहते, उनको हरिधाम कहा है। और हम लोग देवी धाम में रहते हैं। मोम्बासा कहाँ है, देवी धाम, मतलब दुर्गा देवी का ये संसार, ये धाम। गोलोकनाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु।
ये ब्रह्मा जी ने कॉस्मोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान दिया हमें, ये वचन कह के जैसे अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराए भगवान, तो ब्रह्मा जी को भगवान दर्शन कराए। वो मोर देन विश्वरूप मतलब इस विश्व का, इस संसार का भी दर्शन, और संसार से परे जो भगवान का अपना दिव्य धाम है, दोनों का साथ में भगवान दर्शन दिए ब्रह्मा जी को। हरि बोल। तो वो दर्शन, वो साक्षात्कार फिर हम लोगों के ज्ञान के लिए, फॉर आवर इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी। ब्रह्मा कहे गोलोक का नाम नहीं, गोलोक में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। फिर नीचे तले चतुष्ट, उसके नीचे है देवी धाम। ये सारा कई सारे ब्रह्मांड है जिसमें या थोड़ा हम लोग यहाँ का जो शिव जी का मंदिर है, उसका नाम भी है ना आपका, आप कुछ नाम दिए हो। हाँ, वहाँ हम गए थे। हाँ, डोम्बेश्वर। अपने धाम से भगवान यहाँ आ जाते हैं। फिर तो त्रेता युग में आ गए राम के रूप में। द्वापर युग के अंत में भगवान प्रकट हुए और 5000 सुन लीजिए इसको, दिस इज लेटेस्ट। भगवान गीता को उपदेश सुनाए कुरुक्षेत्र में। रुक्मिणी द्वारकाधीश की उस दिन का नाम है गीता जयंती दिवस, गीता का जन्म दिवस। गीता को जन्म देने वाले कौन है? स्वयं भगवान ने। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः। गीता वे वचन है, भगवान के मुखारविंद से निकले हुए वचन गीता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। वन स्क्रिप्चर इज इनफ। कौन सा? देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र ने कहा हुआ जो गीत है भगवत गीता, दैट इज जस्ट सफिशिएंट। तो वह जिस दिन वो भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में रणांगण में, रण आंगन में जब युद्ध के प्रारंभ में भगवान ने गीता को उपदेश सुनाया, तो उसका दिन भी निश्चित है। मोक्षदा एकादशी थी। इट वॉज डे ऑफ एकादशी। और स्थान तो कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। फिर कितने बजे, व्हाट टाइम ऑफ द डे भगवान ने गीता को उपदेश सुनाया? डे तो दैट डे which was the first day of the battle. लेकिन किस समय? Yeah, you can think. Morning hours, sunrise, सूर्योदय के समय। उन दिनों में, आजकल तो जमाना बदल गया और वैसे युद्ध नहीं खेले जाते जैसे धर्म युद्ध हुआ। धर्म युद्ध तो सूर्योदय के समय युद्ध प्रारंभ होता था, ऑल द वे सनसेट, सूर्यास्त के समय दिन भर वो लड़ते। तो वह
तो सूर्योदय के समय भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया। तो वो दिन अभी गीता जयंती, वो दिसंबर का महीना होता है, इन मंथ ऑफ दिसंबर गीता जयंती डे। तो 5151 वर्ष पूर्व भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया। दैट वाज दिसंबर प्लस 3-4 मंथ्स ऐड करने होंगे हमको। 5151 years ago कृष्ण spoke भगवत गीता। तो फिर कलयुग जब प्रारंभ हुआ तो पुनः भगवान प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो कितने साल श्री कृष्ण, कितने साल श्री राम, हम लोग थोड़ा इस पर कोई सीरियस विचार तो नहीं, लेकिन ऐसे ही चर्चा हो रही है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आए तो वे कितने साल थे संसार में? 48 साल, 48 years। तो 528 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर पश्चिम बंगाल में प्रकट हुए पूर्णिमा के दिन। इसीलिए उस पूर्णिमा का संसार तो उसको फाल्गुन पूर्णिमा कहता है, लेकिन गौड़ीय वैष्णव उस पूर्णिमा को गौर पूर्णिमा कहते हैं। गौरांग, गौरांग कहिए, गौरांग, 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 गौरांग। तो भगवान गौर अंग के बन गए, गौरांग, गौर वर्ण के। गौर मतलब गोल्डन, गोल्डन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो गौर पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अभी गौर पूर्णिमा महीना 1.5 महीने पहले गौर पूर्णिमा। तो 528 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और ये साल जो है 2015, इस साल हम लोग 500th एनिवर्सरी ऑफ चैतन्य महाप्रभु's वृंदावन विजिट सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौर भगवान 24 साल तो नवद्वीप मायापुर में रहे। और फिर 6 साल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सारे भारत का भ्रमण करके हरि नाम का प्रचार किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का ये मंत्र दिया भगवान ने, ये मंत्र सारे संसार को दिया। या ये मंत्र भगवान अपने धाम से लेके आए। गोलोकेर प्रेम धन, गोलोकेर प्रेम धन। आपको बताया ही कुछ क्षण या मिनटों के पहले कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में रहते हैं। तो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो साथ में ये हरि नाम संकीर्तन लेके आए। और उसको शास्त्रों में कहा है ये धन है, गोलोकेर प्रेम धन। और उसको नाम भी दिया, कैसा धन? प्रेम धन, प्रेम का धन है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का या बैंक ऑफ व्हाटएवर, इंडिया, केन्या, अमेरिका, नो,
गोलोकेर प्रेमधान, हरि नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हम सभी को धनी बनाना चाहते थे, और जब कोई धनी बनता है तो फिर उनको कहते धन्य हो, तुम धन्य हो, मतलब तुम धनी हो। तो हुआ इस संसार का धन हमारे शरीर को, इंद्रियों को, मन को एंटरटेनमेंट, वाई नॉट एंटरटेन मन को सुखी करने के लिए ये संसार का धन है। ये अधिकतर ऐसा ही उपयोग होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते रहते हैं। वो धन वैसे भगवान का होता है, ये संसार भी भगवान का है, भगवान का ही है। भगवान का है, जैसे मैंने कहा ये भगवान का है, भगवान का ही है। ये नहीं कि और भी कोई शेयर होल्डर्स है। नो, इट ओनली बिलोंग्स टू द लॉर्ड। इस बात को अगर कोई समझेगा तो भगवान कहते शांतिर्मृच्छति। शांति चाहिए? एनीबडी इंटरेस्टेड इन पीस? आई एम इंटरेस्टेड। आप में से कुछ सोच रहे हैं, सम आर थिंकिंग, नॉट श्योर। एनीवे, वी नो वी ऑल आर फॉर पीस। तो फिर भगवान ने कहा, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद उसको शांति सूत्र कहते थे, पीस फॉर्मूला, जो गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने सुनाया, जहाँ भगवान कहे यज ज्ञात्वा शांतिर्मृच्छति। जो व्यक्ति जान लेगा, 2-3 बातें हैं, तो व्यक्ति शांत, ही कुड अटेन पीस। तो पहली बात है भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान क्या है, कैसे? लॉर्ड इज द एंजॉयर। सारा संसार भगवान के प्रसन्नता के लिए, भोग के लिए है, और हम सब वैसे भगवान के भोग्य के लिए योग्य है। भगवान के भोग के लिए हम योग्य है, हम भी और यहाँ का ये संसार भी। इसीलिए हमको और इस संसार को भगवान ने बनाया, भगवान के सुख और समाधान के लिए। तो जो व्यक्ति जानता है लॉर्ड इज द एंजॉयर, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, क्योंकि फिर आगे भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द प्रोप्राइटर। कहाँ के प्रोप्राइटर हो भगवान आप? सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक। एक तो 3 लोक है, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, फिर उसको और भी फर्दर डिविजन्स करके 14 भुवन भी, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, ऊपर 7 है, पृथ्वी से ऊपर, और नीचे और 7 है। तो 14 भुवन, 14 लोकों के स्वामी भगवान नंबर 2। हर वस्तु के मालिक कौन है? कौन है मालिक? थोड़ा एडमिट करो, कहो भगवान है। कुछ नहीं तो मन में बात घुसी हुई है, एंड इट बिलोंग्स टू मी, आई एम द प्रोप्राइटर। दिस इज इल्यूजन। ये इग्नोरेंस है, ये ज्ञान है, ये भ्रम है। तो जब हम ज्ञानी बनेंगे, जो फैक्ट्स है
सर्वलोक महेश्वरम। तो गीता को पढ़ना चाहिए, गीता को सुनना चाहिए, तो भगवान सुनाएंगे और फिर कहेंगे सर्वलोक महेश्वरम। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गॉड रियलाइजेशन, भगवत साक्षात्कार। क्या साक्षात्कार? ये संसार के मालिक भगवान है। इट्स द बिग ट्रूथ, इसका रियलाइजेशन। या फर्स्ट एडमिट एंड देन रियलाइज भगवान मालिक है। तो दिस एंड द थर्ड थिंग, ये दो बातें हुई। भोक्तारम यज्ञ तपसाम 1, सर्वलोक महेश्वरम 2, और थर्ड थिंग सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सभी का सुहृद, आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो? भगवान ने कहा मैं सबका मित्र हूँ। वैसे मित्र भी, आप लोग तो और भी कुछ कहते रहते हो, त्वमेव माता, ऐसा भी कहते हो, त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु, फ्रेंड, मित्र, त्वमेव सखा, ब्रदर, और धीरे धीरे आप कहते मम सर्वदेव देव, त्वमेव त्वमेव का संधि विच्छेद करेंगे तो त्वम और एव होगा। त्वम एव मतलब एक तो ओनली होता है या सर्टनली होता है, ऐसे दो अर्थ होते हैं एव के। तो त्वमेव, आप ही तो हमारे माता हो, या आप ही हमारे माता पिता हो। निश्चित ही आप हमारे माता, त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु, त्वमेव सखा। तो ये केवल गाने के लिए नहीं है, साउंड्स नाइस, इसको जब बजाएंगे, ढोलक भी है, ये भी है, मंजीरा भी है, और त्वमेव माता पिता, त्वमेव बंधु सखा। तो जब इसको गाते हैं तो हम लोग सत्य को गाते हैं, सत्य का गायन, फैक्ट्स का गायन। तो या फ्रेंड इन नीड, सुहृदम, भगवान ने कहा मैं सभी का परम मित्र हूँ। तो मित्र की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज friend indeed. So we are always in need. We are needy. We are in need of his help. मदद करो। ऐसे शंकराचार्य ने एक समय कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पारे मुरारे। प्लीज़ प्रोटेक्ट, सेव मी, रक्षा करो, रक्षा करो। किससे रक्षा करो? तो इसमें और कोई मदद नहीं कर सकता। भगवान ने इसको वैसे जो समस्या कहते हैं, द प्रॉब्लम्स, या हमारे दुख के कारण, भगवान ने एक छोटी सी लिस्ट भगवत गीता में सुनाई है। उन्हीं की व्यवस्था है, उन्हीं का संसार है। ही नोज़ वेरी वेल किस किस प्रकार के दुख है। तो छोटे मोटे तो कई है। आप कहोगे हाँ ये क्या, ओनली 4 प्रॉब्लम्स? आई कैन से 40 प्रॉब्लम्स, आई कैन मेक अ मच बिगर लिस्ट। लेकिन भगवान ने तो जो हाईलाइट्स है, इसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और दुख है
और सभी को रिगार्डलेस आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आप गरीब हो, श्रीमान हो, देसी हो, विदेशी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, नो डजंट मैटर। ये चार समस्या तो सभी के समक्ष, वो जन्म है, मृत्यु है, और उसके बीच में बूढ़ापा और व्याधि है। और क्या कहना, शरीरम व्याधि मंदिरम ही कह दिया शास्त्रों ने। शरीरम, शरीर कैसा क्या है? व्याधि मंदिरम। भगवान ने हमको ये शरीर दिया, व्याधि की इसमें स्थापना करके ले लो। उसकी मंदिर में जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंदिर बन गया, फिर विग्रह लाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो हमारे शरीर में व्याधि की प्रतिष्ठा स्थापना करके हमको दिया हुआ है। तो वह तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दूषानुदर्शनम। सो वी नीड हेल्प, और इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर कुछ पैच वर्क कर सकता है, रिलीफ देन अनदर। ये नहीं कि एक बार हम डॉक्टर ने दवा से ठीक ठाक कर दिया तो दोबारा बीमार नहीं होंगे, दोबारा बीमार होंगे, दोबारा होंगे एंड ओके। फिर दूसरा शरीर मिला, पुनः व्याधि पीछा नहीं छोड़ती हर शरीर में। मनुष्य शरीर, और आजकल तो कहना क्या, कितनी बीमारियां, कितना इतने भोग भोगे जा रहे हैं। भोग से होते हैं रोग। भगवान तो कहते हैं भोग योगी भव, अर्जुन को कहे, मतलब हम सभी को कहे। हरि हरि बोल। किससे कहे? गीता का उपदेश किसके लिए? अर्जुन के लिए था? नहीं, किसके लिए था? हमारे लिए कि मेरे लिए? मेरे लिए कहना अच्छा है। हम सभी के लिए। फिर शायद हम विल नॉट टेक इट सीरियसली। अच्छा, ये कहना है कि मेरे लिए। भगवान ने गीता का उपदेश किसके लिए सुनाया? मेरे लिए सुना। और ये अभी द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान का संदेश, भगवत गीता एज इट इज़ सारे संसार भर में फैला रहा है। सारे संसार के लोगों के लिए भगवान ने संदेश सुनाया, भगवत गीता का संदेश। ये भी मदद है। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। हमको मदद की आवश्यकता, हमको मदद की आवश्यकता है। हमारी समस्या है पुनरपि जननम मरणम जननी जठरे शयनम, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज। इसीलिए भगवान आते हैं, इसीलिए भगवान आते हैं। परित्राणाय साधूनाम, हम भक्तों की रक्षा के लिए, हम जीवात्माओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। गोलोकम जब परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात् कहा है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब आए, जय रुक्मिणी द्वारकाधीश के, तो कहा कि भगवान क्यों आते हैं? भगवान उनके जो जीव है, भगवान जानते हैं वे दुखी है, वे बिछुड़ गए हैं। तो जिस व्यक्ति की पीठ भगवान की ओर है, मतलब वे जो विमुख है, दो प्रकार होते हैं। सन्मुख, नाउ यू आर फेसिंग द लॉर्ड, ये सन्मुख हुआ। लेकिन हमारी पीठ अगर भगवान की ओर और हमारा मुख संसार की
संसार के भोगों की ओर है, तो फिर शास्त्रों में कहा उसका परिणाम होगा, भोगों का परिणाम रोग, और रोग फिर कष्ट ही कष्ट होगा। सुदुखितस्य, हम लोग दुखी होंगे, और हम दुखी है संसार में। इसीलिए भगवान आते हैं, संभवामि युगे युगे, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने हेतु। तो लास्ट टाइम जब भगवान आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो साथ में ये नाम संकीर्तन, गोलोक वृंदावन का प्रेम धन लेके आए। हम ये भी कह रहे थे, हम बहुत कुछ कह रहे हैं वैसे, वी आर जस्ट मेकिंग लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इस संसार का धन हमारे शरीर मन के लिए, लेकिन हमारे आत्मा के लिए, टू एनरिच आवर सोल्स, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने धाम का धन लेके आए। तो इस संसार का धन हमारे शरीर को सुखी कर सकता है, और वही सुख हमारे दुख का कारण भी बनता है। ये भी है, तो लॉ ऑफ कर्मा है। तो वह नहीं, संसार का धन ये शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए ये भगवान का नाम रूपी धन है। वैसे संसार का धन का उपयोग हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए। जैसे भगवान ने कहा सर्वलोक महेश्वर, सारे संसार का स्वामी मैं हूँ। तो मुंबासा के स्वामी कौन है? मुंबासा के स्वामी भगवान है। आपके अपार्टमेंट के, आपके धन के स्वामी भगवान ही है। तो वाह, हरि हरि। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। दिस इज, ये सिद्धांत है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। इस सारी संसार की सारी वस्तुएं भगवान आपकी है। इस संसार की संपत्ति भी किसकी है? आपकी ही है। तो मैं क्या करता हूँ? तुभ्यमेव समर्पये, मैं आपके सेवा में समर्पित करता हूँ। हम हो गए, मुक्त हो गए। दिस इज हम लिबरेशन जिसको कहते हैं, वी आर लिबरेटेड। जो हमारा जो फॉल्स कंसेप्ट जो था, या फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, झूठ मूठ के स्वामी मालिक जो हम इस संसार में बनते हैं, और फिर अहम और ममता को बढ़ाते हैं, और इसी के साथ सारे भव बंधन, और केवल नीड से प्रसन्न नहीं होते। इवन महात्मा गांधी कहा करते थे, और उन्होंने भी कहा होगा, लेकिन उन्होंने भी कहा नीड ठीक है, आपकी जो आवश्यकताएं है, बेसिक नीड्स, उस पर तो आपका अधिकार है। लेकिन समस्या ये है कि ग्रीड आ जाती है। नीड इज ओके, ग्रीड नो। लोभ को हम जीवों का शत्रु कहा है। 6 अलग अलग शत्रु है। षड्रिपुज उनकी लिस्ट है,
और उनकी शुरुआत है, उनका लीडर है काम नाम का शत्रु है। काम, कामात् क्रोधो भी जायते। काम वासना की तृप्ति जब नहीं होती, देन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, कामात् क्रोधो भी जायते। और काम की कुछ हो रही, तृप्ति हो रही है कुछ, तो फिर हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं, हम लोभी बन जाते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, लोभी बनो। तो प्रचार तो यही संसार, बी ग्रीडी, ग्रैब एज मच एज यू कुड। लेकिन ये शत्रु है। फिर ये भगवान की शिक्षा है, भगवान भगवत गीता में सुना रहे हैं अपने जीव को। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। फिर मात्सर्य मतलब हेट्रेड, वी कांट स्टैंड इट। औरों का कोई उत्कर्ष, प्रगति हो रही है तो उसको मात्सर्य कहते हैं, मत्सर। और सो मच हेट्रेड, संसार में कितनी हेट्रेड, कितना वायलेंस, कितना क्या क्या चल रहा है। और ये सब काम है। फिर क्रोध भी चल रहा है, ग्रीड भी, लोभ भी है, मद है, मोह है, मात्सर्य है, ये सारे षड्रिपुज है। लेकिन भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। कोई मेरी शरण में आएगा, सरेंडर टू मी इमीडिएटली, और हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए। काम नाम के शत्रु से मुक्त, क्रोध नाम के शत्रु से मुक्त, लोभ, ग्रीडी, एंड एज अ रिजल्ट फिर आजकल का जो लाइफस्टाइल एंड जो संसार में हो रहा है, इसको रैट रेस। रैट रेस कैसी रेस? जस्ट लाइक अ रैट्स। रैट क्या करता है? एक बील से दूसरे बील की ओर दौड़ता है, फिर तीसरा भी बील। वैसे एक बील, एक जो भी होल इज सफिशिएंट। छोटा तो चूहा होता है, लेकिन कई सारे बील बनाता रहता है। ये भी बिल, ये भी बिल, बील, बिल, क्या बील, बिल नहीं, बिल मतलब पेमेंट का, वो बिल होता है, ये बील है, सो लॉन्ग बील। तो बील में तो कई सारे बील बनाते रहता है। रैट रेस, रनिंग। फिर जस्ट लाइक फिर सांप आ जाता है, उसको लगी है भूख, तो फिर एक दिन उस चूहे को पकड़ लेता है, खा जाता है, और चूहे ने बनाए हुए उस बील में सांप आराम से रह जाता है। चूहा फिनिश्ड। फिर हम लोग ऐसे ही बिजी है, रैट रेस, नो टाइम। आइए मंदिर में आइए, आई एम बिजी। ऑल्सो वेरी टू बिजी। स्ट्रेस, so much स्ट्रेस, स्ट्रेन भी चल रहा है, टू बिजी। तो फिर काल सर्प आ जाता है। एक दूसरे सर्प का नाम है काल सर्प। काल ही बनता है सर्प, और फिनिश्ड। तो हुआ the International Society for Krishna Consciousness। संसार भर में ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संस्था, संघ, ये भगवत भावना को फैला रहा है। भगवत भावना, कृष्ण भावना, फूड फॉर थॉट। जो सत्य है उसका स्मरण दिलाने का प्रयत्न
एक सफल प्रयास, जैसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट संसार भर में हो रहा है और लोग मुक्त हो रहे हैं, लोग भक्त हो रहे हैं, लोग शांत हो रहे हैं, लोग they are feeling really satisfaction deep within, और भगवान का स्मरण कर रहे हैं। They are reading Bhagavad Gita, they are chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। इसका ये धन है तो इसका जप कर रहे हैं, इसका स्मरण कर रहे हैं, इसको असिमिलेट कर रहे हैं, हृदयंगम कर रहे हैं इस नाम का, और उसको अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं अपने भावों में। तो ये भगवान का नाम जब आत्मा को स्पर्श करता है तो आत्मा और परमात्मा, ये भगवान का नाम परमात्मा है, भगवान का नाम भगवान है। तो ध्यान पूर्वक इस भगवान के नाम का श्रवण स्मरण ध्यान करने से हमारे जो मूल भाव है, जीव का जो भाव है, जीव भगवान का भक्त है, जीव भगवान का भक्त है। वैसे जो हम नहीं है वो हम नहीं बन सकते, हम भगवान के भक्त है, जीव भगवान का भक्त है। ये जीव कृष्ण दास, यही विश्वास कर लो तो और दुख न है। हमारे आचार्यों ने कहा, जब हम जानेंगे कि जीव कृष्ण दास है, ये जीव कृष्ण का भक्त है, इतना जानने से दुख नहीं होगा, हम सदा के लिए सुखी होंगे। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, वैसे हम लोग हरे कृष्णा लोग, हम लोगों को क्या कहते हैं? हरे कृष्ण लोग। दीज आर हरे कृष्ण पीपल, हरे कृष्ण लोग। अब देखो हरे कृष्ण लोग कि सर्वत्र हरे कृष्ण लोग क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते, जप करते, फिर न्यूयॉर्क में या लंदन में या टोक्यो में, मॉस्को में या डरबन अफ्रीका में या केनिया, मोम्बासा केनिया में, एवरीवेयर हम लोग ये जो धर्म है, इस कलयुग का धर्म, ये कलयुग का धर्म है, ये नाम संकीर्तन। कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन, और नई धर्म। तो इसकी स्थापना करने हेतु भगवान प्रकट हुए। वो प्राकट्य था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, और उस लीला में हम बताने जा रहे थे 11,000 वर्ष श्री राम रहे, 125 वर्ष श्री कृष्ण रहे संसार में, अपनी लीला का प्रदर्शन किए। तो 48 ईयर्स श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संसार में रहे। तो 6 साल आउट ऑफ दोज 48 ईयर्स, 6 years ही वॉज ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली ऑल ओवर इंडिया, पदयात्रा करते हुए। भगवान स्वयं पदयात्रा करते हुए एक नगर से दूसरे नगर कीर्तन और नृत्य करते हुए भ्रमण कर रहे थे। जहाँ भी जाते बहुत बड़ी संख्या में लोग जुट जाते, इकट्ठे हो जाते, विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट या कोई SMS वगैरह नहीं भेजा जाता था उन दिनों में, लेकिन लोग आ जाते हैं, न जाने कैसे, लेकिन अंदर से कुछ प्रेरणा होती।
भगवान सभी के हृदय प्रांगण में ही बैठे हैं, तो भगवान प्रेरित करते सभी को। और बहुत बड़ी संख्या में लोग किसी गांव में, कई सारे गांवों के लोग एक गांव में इकट्ठे हो जाते, जिस गांव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का उस रात्रि का पड़ाव, उन सभी को लेके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं कीर्तन करते हैं, कीर्तन और नृत्य करते हैं। वे भगवान अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वे करुणावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अजानुलंबित भुजो, अपनी लंबी भुजाएं आसमान में, बाहुतुले, बंगला में कहते बाहुतुले। कोई यानी बंगाली परिवार कोई है या बाहुतुले, बाहुतुले। भगवान कीर्तन करते हैं। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, कीर्तन में नृत्य करते भगवान। सर्वांग सुंदर भगवान। नृत्य करते भगवान कीर्तन में। जब वृंदावन में गोपियों के साथ रास क्रीड़ा में नृत्य करने वाले भगवान जो यहाँ खड़े हैं, द्वारकाधीश रूप में, तो आज जब मैं दर्शन किया तो हमें स्मरण हुआ, गोपियों ने कहा कि भगवान जब मुरली बजाते हैं तो क्या करते हैं, बाम बाहुयत बाम कपोल। भगवान का ये जो कपोल है बाम बाहु तक, ऐसा भगवान, यहाँ भगवान अपने गर्दन को काफ़ी झुकाए हैं और अधरार पित वेणु, अपने अधरों पर वेणु रखते हैं और उंगली वहाँ चल रही है। और फिर वे बांके बिहारी भी हो जाते हैं या त्रिभंग ललित हो जाते हैं। 3 जगह पर उनका बेंडिंग हो जाता है कि भगवान का शरीर इतना कोमल है, इतना नाजुक है, ऊपर की पगड़ी के बोझ से वे झुक जाते हैं, मुरली की बोझ से और भी। फिर नटवर पोजीशन लेते हैं, बेंडिंग इन 3 प्लेसेस। तो सुंदर भगवान यहाँ मोम्बासा में जो मुरली बजा रहे हैं, ओरिजिनली फ्रॉम वृंदावन, फिर द्वारिका में भी आगे गए, वहाँ के राजा बने, वैसे द्वारकाधीश राजा बने द्वारका के। तो वृंदावन में मुरली बजाने वाले ये कृष्णा, क्योंकि भक्त भी कहते हैं कि भगवान अगर सीधे होते तो उनको दिल में सीधे बिठा देते हैं, लेकिन वो सीधे नहीं है, थोड़े टेढ़े मेढ़े होने के कारण दिल में बिठाते बिठाते इट्स नॉट ईजी टास्क, ऐसा है। लेकिन एक बार दिल में फिर बैठ गए तो फिर टेढ़े मेढ़े होने के कारण उनका निकालना भी कठिन होता है, निकलते नहीं, फिर वही बैठ जाते हैं, कब्जा लेते ही, टेक्स चार्ज ऑफ यू। फिर अच्छा है। भगवान चित्त चोर भी है, अपने चेतना की चोरी करते हैं, उनका सौंदर्य ही ऐसा है, अपना सौंदर्य रूप भी ऐसा मधुर रूप है भगवान का। भगवान श्री कृष्ण के कोई स्पेशल 4
स्पेशल फीचर्स है। तो भगवान का रूप माधुर्य, भगवान श्री कृष्ण का स्पेशली रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, इस फ्लूट प्लेइंग, और लीला माधुर्य, भगवान श्री कृष्ण की लीला है मधुर लीला, मधुर लीला, और उसमें बाल लीला और कई सारे सखाओं के साथ लीला, सख्य रस में, वात्सल्य रस में नंद बाबा यशोदा के साथ वाली लीला है, और फिर गोपियों के साथ जो माधुर्य से पूर्ण लीला है, ये मधुर लीला, और प्रेम माधुर्य, भगवान का प्रेम माधुर्य, जीवों से जो भगवान प्रेम करते हैं, इस माधुर्य से भगवान हमारे जीव को, हमारे चित्त को आकृष्ट करते हैं। आकृष्ट करे यही प्रार्थना है। मच्चित्तः मदगत प्राणः। तो हम जब आएंगे, सत्संग में आएंगे, भगवान के दरबार में आएंगे, भगवान के संबंध में सुनेंगे, कितने सुंदर भगवान है, वंडरफुल कृष्णा, ब्यूटीफुल कृष्णा, फ्लूट प्लेइंग कृष्णा, लविंग डीलिंग वाले कृष्णा, इनके बारे में सुनेंगे हम तो फिर हमारे दिल में बैठ जाएंगे, हमारे हो जाएंगे भगवान। और ऐसे भगवान की प्राप्ति ही इस जीवन का स्टॉप गेटिंग लेट हुआ। हरे कृष्णा। धन्यवाद आपके पधारने के लिए। जाइए नहीं, दिस इज नॉट अ कोट ऑफ थैंक्स। आभार प्रदर्शन आई कैन, वो भी हो ही रहा है, कर भी सकता हूँ। आपके आभारी आपके उपस्थिति के लिए, फॉर जनरस कंट्रीब्यूशन। तेरा तुझको अर्पण, हाँ क्या लागे मेरा, लोग कहते तो है, लेकिन प्रभु जी ने, आई डिडंट गेट योर नेम। डॉक्टर कन्नू भाई बाबला। डॉक्टर कन्नू भाई, याद, अच्छा, इट्स ऑलरेडी देयर। डॉक्टर कन्नू भाई बाबला फैमिली given $1 million for this temple. ओह आई सी, Another. हाँ, यस। देने वाले को देने में आनंद आता है। हाँ? एक बार दिया तो विराट देने का दिल करता है। यू फील सो मच सेटिस्फाइड। भगवान को देने से, भगवान लौटाने से हम मुक्त भी हो जाते हैं, और भगवान और देते रहते हैं। तो कमाते रहो, भगवान को देते रहो। सारी क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो यू आर प्रैक्टिसिंग दिस। बाकी कुछ लोग तो ऐसे गीत ही गाते रहते हैं, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन वी हैव टू प्रैक्टिस दैट। ज्ञान की तो बात कही, क्या लागे मेरा, लेकिन हम जब भगवान को देते हैं, तेरा तुझको अर्पण करेंगे, तो फिर दिस इज़ विज्ञान, दिस इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ, उस ज्ञान का विज्ञान हुआ, रियलाइज्ड और प्रैक्टिसिंग द फिलॉसफी कहिए या तो हुआ। आई एम श्योर यू ऑल, आप सभी कंट्रीब्यूटर हो, आप स्वयं ही आ रहे हो, दैट इज़ a big contribution। धन जो भगवान का ही, भगवान को देना चाहिए और स्वयं को भी देना चाहिए। स्वयं को, कुछ लोग धन देते हैं लेकिन स्वयं को नहीं देते, स्वयं को भी देना चाहिए।
धन को देते 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 स्वयं को भी दे दो, उसको आत्मनिवेदन का आत्मनिवेदन। तो धन्यवाद आपके उपस्थिति और आपके सारे योगदान के लिए और भक्ति भाव के लिए। मैं वैसे पहले भी एक बार मैं आया था, लॉन्ग टाइम अगो, 29 कुछ 29 वर्ष पूर्व, जब शहर में जो मंदिर है उसका जब उद्घाटन हुआ 1986, तो मैं उस ओपनिंग में आया था। एंड दिस इज़ नेक्स्ट टाइम। इतने में 2 मंदिर, मैं तो सोच रहा था वही मंदिर मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन इतने पता चला कि दूसरा भी मंदिर बन चुका है, विशाल मंदिर बन चुका है, द्वारका जैसा यहाँ वैभव भी है। तो आप सभी के योगदान का ही ये परिणाम है, फल है या प्रतीक है। तो भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे रहे हैं, गिविंग। नहीं तो आपका कल्याण हो रहा है। सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वाणि भद्राणि पश्यन्तु, न क्वचित दुख भाग भवेत्। ये हमारी प्रार्थना है। तो ये जो कृष्ण भावना है, इसकी रक्षा और इसका प्रचार प्रसार बढ़ाने का भी उत्तरदायित्व, ऑब्लिगेशन आप सभी के ऊपर है। जिन चैतन्य महाप्रभु की बात हम कर रहे थे, वो चैतन्य महाप्रभु का है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो आपका शायद सभी का भारत भूमि में जन्म नहीं हुआ होगा, शायद नहीं हुआ होगा, हुआ भी होगा। कौन कौन जन्मे थे भारत में? जन्मे कोई बैठे या बॉर्न इन इंडिया? आई नो आप सभी का कनेक्शन तो है, आपके ओरिजिन या फादर्स, फोर फादर्स। तो आइदर आपका जन्म हुआ या आपके माता पिता का जन्म हुआ या ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो भारत के साथ अधिकतर जो यहाँ आप उपस्थित हो, आपका संबंध भारत भूमि से है। तो चैतन्य महाप्रभु कहे भारत भूमि में जन्म हुआ है या भारत भूमि से संबंध रखते हो आप, तो जन्म सार्थक करी करो परोपकार। आप जीवन का सार्थक चाहते हो तो क्या करो? परोपकार करो, परोपकार करो, परोपकार करो। परोपकाराय इदम शरीरम कहा है। ये शरीर वैसे परोपकार के लिए है। और हम जो भारत भूमि के जन्मे या भारत भूमि से संबंध रखने वाले, भारत की जो संपत्ति है, तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने एक आदर्श रखा है सभी भारतीयों के समक्ष। भारत क्या दे सकता है सारे संसार को? फाइन द टेक्नोलॉजी, दिस दैट, वेस्ट से ले सकते हैं, लेकिन इंडिया के साथ बहुत बड़ी गिफ्ट है। आजकल हमारे मोदी जी भी जब कभी जाते हैं बाहर तो भेंट देते हैं, भगवत गीता की भेंट दे रहे हैं। और उन्होंने एक समय कहा, अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी लगी हमको बात, भेंट देने की बात है तो भगवत गीता जैसी भेंट न तो दूसरी भेंट नहीं हो सकती। देने के लिए और लेने के लिए द बेस्ट गिफ्ट इज़ भगवत गीता, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा कहा, सही कहा, हरी हरी बोल। तो ये भारत की संपत्ति है। आई एम गेटिंग लेट, आई एम नॉट गेटिंग लेट, बट यू आर गेटिंग लेट। तो एक समय
प्रभुपाद जब लंदन में थे तो पत्रकारों ने पूछा, स्वामी जी वाई हैव यू कम टू आवर कंट्री। हम लोग थोड़ा समय पहले इस पर चर्चा भी कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा आप भी तो आए थे हमारे देश, और फिर जब आप आए, आपके जो भी गवर्नर्स या वॉइस रॉयज जो रूलर्स थे, वे आए हमारे देश में जो जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, वैल्यू आपके हिसाब के अनुसार, उन सब चीज़ों को, वस्तुओं को, इंक्लूडिंग कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा नाम का एक विशेष डायमंड, वो भी आपको देखना है तो कहाँ मिलेगा? इन लंदन के म्यूज़ियम में वहाँ उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि आप तो हमारे देश की संपत्ति लूट रहे थे, लेकिन वैसे कुछ दुर्दैव की बात भी, हमारे देश की असली जो संपत्ति है, रियल वेल्थ जो है, आपके वॉइस रॉयस न तो उसको पहचाने, दे डिड नॉट इवन टच दैट, उसी को पीछे छोड़ के आए थे। तो मैं अभी आया हूँ, वो होम डिलीवरी देने आया हूँ। तो उन्होंने पूछा ऐसी कौन सी संपत्ति हमारी, वॉइस रॉयस, गवर्नर, रूलर्स नहीं समझे। तो प्रभुपाद कहे द वैदिक नॉलेज, वेदों में, गीता भागवत में जो ज्ञान है, रामायण ऑल्सो, ये हमारे देश की संपत्ति है। हमारे देश की एंशिएंट इंडिया की जो कल्चर है, अभी मॉडर्न इंडिया का कल्चर इज़ सेम एज वेस्टर्न कल्चर, लेकिन एंशिएंट इंडिया का जो प्राचीन भारत की जो संस्कृति है, ये हमारे देश की संपत्ति है। भगवान का नाम ये हमारे देश की संपत्ति है। सो आई हैव कम टू डिलीवर दैट। तो श्रील प्रभुपाद 50 वर्ष पूर्व, दिस इज़ 50th एनिवर्सरी, वेस्ट में गए, न्यूयॉर्क से शुरुआत की उन्होंने, प्रैक्टिकली ऑन द फुट पाथ। और तो उन दिनों में पूछा करते थे, कहाँ से आ? फ्रॉम इंडिया। ओ दैट बेगर्स कंट्री। ऐसे हमारे पहचान थी, आजकल भी थोड़ी थोड़ी है ही, क्योंकि हम जब भी जाते हैं विदेश, हम कुछ मांगने जाते हैं, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हम नौकरी दो, कंप्यूटर्स दो, लोन दो, दिस दैट। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद लेने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि हम समझ भी रहे थे, भारत के लोग, नेता इंक्लूडेड, हम तो वी हैव नथिंग, हम लोग गरीब है। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वॉज वन, जिन्होंने समझा, भारत को समझा, भारत के संपत्ति को समझा। और फिर जब विदेश आए तो उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी, कुछ मांगा नहीं, दिया, he gave. So this policy of taking and taking, but he was giving. So he gave Krishna. ने कृष्णा दिया, गीता दिया, भगवान का नाम दिया, कृष्ण का प्रसाद दिया, लाइफस्टाइल कल्चर दिया, जिससे सारा संसार लाभान्वित हो रहा है। तो यहाँ पर भी प्रचार होते होते प्रभुपाद मोम्बासा में भी आए थे, आज हमने सुना, और बहुत समय बिताए, कई सप्ताहों तक, और वीक्स ही वॉज हियर। मैं सोच रहा था कि उस वक्त समय प्रभुपाद ने जो कृष्ण भावना के बीज बोए, या जो भी प्रेयर्स फॉर पीपल ऑफ मोम्बासा, पीपल ऑफ केनिया, उसी का परिणाम है कि महाराज कन्नू भाई मिले हैं कृष्णा। You met him? You met Srila Prabhupada? Yeah, I met him. Oh, you did? Yes, I it did. was in 1967. You want to say something? You remember He some? came to Mombasa, He came to Mombasa. so I met him. I still remember. I remember on those days. He stayed here in one of the editor of the newspaper, his house. I also listened to him. Oh.
So I'm the only person here at the moment. या आप में से और कोई मिले प्रभुपाद से, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद? या अनदर वन टू? It's nice talking to you. You also? Yeah. Good to you. Sorry, I didn't know. I think 75 ऐसा कुछ था? Yeah. 1970. 72 or 74. You know, the first he traveled to New York, and he traveled in the ship. Yeah. It was given by the ticket was not it actually free by the party lady. Yeah. Something Morarji. Yeah. I know the history of Yeah. same community. Good. But he does a wonderful job. He just spread the name of Lord Krishna now in the world. Yeah. I enjoy listening. Thank you very much for talking to us. Okay, so धन्यवाद पुनः। तो फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जो कार्य है, जो भगवान का ही कार्य है, आप उसको आगे बढ़ाइए, उसके आप पार्ट बनिए। डोंट जस्ट बी अ विटनेस, बी पार्ट ऑफ इट एंड पुश इट ऑन, सारे संसार के कल्याण और उद्धार के लिए, ताकि संसार के लोग कुछ अच्छे मानव बनेंगे। लोग दानव बन रहे हैं, ये कृष्ण भावना लोगों को मानव बना रही है। सो बी पार्ट ऑफ दिस एंडेवर more and more. Okay, thank you. Hare Krishna.